अस्सलामुअलैकुम मेरे परदेसी भाइयों, आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं किस तरह से यूआर पे से आप चेक कर सकते हैं आप जो पैसा ट्रांसफ़र किए हैं वो रिसीव हुआ या नहीं हुआ। आप किसी के अकाउंट में ट्रांसफ़र किए हैं या किसी के नाम से ट्रांसफ़र किए हैं तो आप आसानी से चेक कर सकते हैं उसको पैसा मिला या नहीं मिला। बहुत भाइयों का सवाल आता है कि भाई हम किस तरह से पता कर सकते हैं पैसा रिसीव हुआ या नहीं हुआ, तो आज की वीडियो में कंप्लीट बताने वाला हूं। उसके बाद बहुत भाइयों का सवाल रहता है कि हम पैसा ट्रांसफ़र किए वहां पे रिसीव नहीं हुआ और मेरा पैसा फंस गया, तो आप लोगों के लिए स्पेशल है, आप कस्टमर केयर से बात करके ही आप उस पैसे को निकाल सकते हैं। लेकिन मैं आपको तरीका बताऊंगा, अगर आप किसी के नाम पे ट्रांसफ़र करेंगे तो आपका पैसा नहीं फंसेगा। उसके बाद बहुत मेरे भाई सवाल करते रहते हैं कि भाई यूआर पे से क्या हम इंटरनेशनल मोबाइल रिचार्ज कर सकते हैं, जैसा कि एचटीसी पे से करते थे, लेकिन एचटीसी पे भी सही से काम नहीं करता है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा, अगर आप यूआर पे से इंटरनेशनल पैसा ट्रांसफ़र करते हैं, मोबाइल वॉलेट में हो या आप किसी के अकाउंट पे हो या किसी के नाम पे हो, ट्रांसफ़र कर सकते हैं। उल्टा आपको पैसा भी मिलता है, जैसा कि 1000 रियाल पे आपको 50 रियाल वापस मिल जाएगा कैशबैक। अगर आप 5000 रियाल ट्रांसफ़र करते हैं तो 250 रियाल मिल जाएगा। लेकिन इंटरनेशनल रिचार्ज अभी नहीं कर सकते, उसमें कोई भी ऑप्शन नहीं दिया गया है। इंटरनेशनल रिचार्ज यानी किसी भी देश में यहाँ से रिचार्ज करना ये नहीं है। आप यहाँ का मोबाइल रिचार्ज कर सकते हैं, जो सऊदी अरब में रहते हैं यहाँ का मोबाइल रिचार्ज कर सकते हैं, लेकिन पैसा किसी भी देश में भेज सकते हैं। और बहुत भाइयों का सवाल आता है कि भाई कितना रियाल हम भेज सकते हैं, तो एक महीना में 20,000 रियाल ट्रांसफ़र कर सकते हैं, लेकिन आप अपने सैलरी के हिसाब से ट्रांसफ़र करें। अगर 2000-4000 अगर ज़्यादा भी ट्रांसफ़र करते हैं नो प्रॉब्लम, लेकिन ज़्यादा नहीं करना है, इसको बिजनेस नहीं बनाना है, ये याद रखिए। कई भाई ये सोचेंगे कि भाई किसी और का पैसा हम लेकर ट्रांसफ़र कर देंगे और हमें कैशबैक मिल जाएगा, वो पैसा हमारा हो जाएगा। तो मेरे भाई ये बिजनेस हमेशा ना करें, यानी एक महीना में 2 महीना में हो गया चलेगा, लेकिन हमेशा ये काम ना करें। सबसे पहले हम यूआर पे को ओपन करते हैं। ओपन करने के बाद मैं आपको दिखाता हूँ किस तरह से आप पता लगा सकते हैं कि आपका पैसा रिसीव हुआ है या नहीं हुआ है, या बैंक अकाउंट हो या किसी के नाम पे भेजते हो या और भी कोई तरीका है, आप आसानी से पता लगा सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, जैसा कि यहाँ पे मैंने ट्रांसफ़र किया है, आप देख सकते हैं यहाँ पे। तो हम यहाँ इंटरनेशनल ट्रांसफ़र पे क्लिक करते हैं। तो यहाँ पे क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरह से डिटेल्स आएगा, जैसा कि आप खुद देख सकते हैं। तो यहाँ पे लिखा आएगा, यहाँ पे आप देख सकते हैं अवेलेबल फॉर रिसीविंग, यानी अभी ये पैसा रिसीव नहीं किया गया है। अगर आप इसे कैंसिल करना चाहते हैं तो कैंसिल कर सकते हैं अभी, लेकिन ये रिसीव हो जाएगा तो आप कैंसिल नहीं कर सकते हैं, जैसा कि कैंसिल करने का ऑप्शन यहाँ पे बता रहा है। तो यहाँ पे कैंसिल पे क्लिक करेंगे, ये पैसा आसानी से आप कैंसिल भी कर सकते हैं, लेकिन ये पैसा अभी रिसीव नहीं हुआ है। उसके बाद दूसरा मैं बताता हूँ, जो पैसा रिसीव हो गया है उसका डिटेल्स बताता हूँ। तो थोड़ा हम वापस आते हैं, वापस आने के बाद उसके बाद जो पैसा रिसीव हो चुका है उसके बारे में मैं आपको दिखा देता हूँ किस तरह से वो पैसा रिसीव किया गया है और कैसा बताएगा। तो यहाँ पे पहले क्लिक करते हैं, इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन पे क्लिक करें और यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप खुद देख सकते हैं मनीग्राम ट्रांसफ़र मनी रिसीव्ड, यानी ये पैसा रिसीव हो चुका है, यानी अभी ये पैसा रिसीव कर लिया गया है। यानी 10 मिनट के बाद ही ये पैसा रिसीव किया गया था। मैं पैसा ट्रांसफ़र किया और उधर से 10 मिनट के बाद पैसा रिसीव कर लिया। तो ये तरीका मैं आपको बताता हूँ इस तरह से कितना पैसा ट्रांसफ़र किया गया था। तो यहाँ पे आप 5 रियाल भी ट्रांसफ़र कर सकते हैं, 1 रियाल भी ट्रांसफ़र कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। लेकिन ये पैसा डायरेक्ट बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र किया गया है। तो यहाँ पे हम क्लिक करते हैं और कैंसिल भी आसानी से कर सकते हैं, रिफ़ंड आ जाता है। आप कैंसिल करेंगे और जस्ट आ जाएगा आपके पास बैलेंस, तो कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। तो यहाँ पे हम इंटरनेशनल ट्रांसफ़र पे क्लिक करते हैं। उसके बाद यहाँ पे आप खुद देख सकते हैं ये पैसा बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र किया गया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं अकाउंट डिपॉजिट का ऑप्शन नीचे दिखा रहा है, यानी अकाउंट में पैसा ट्रांसफ़र किया गया है। तो यहाँ पे भी लिखा गया मनी रिसीव्ड, यानी मनी रिसीव कर लिया गया है, अकाउंट में जमा हो गया है। और दूसरा तरीका है, आप किसी के अकाउंट में पैसा ट्रांसफ़र करते हैं, अगर आप वहाँ पे किसी के अकाउंट में ट्रांसफ़र किया और उसका नंबर मोबाइल नंबर उस बैंक से लिंक है, तो उनके मोबाइल पे भी मैसेज आ जाएगा कि हाँ आपके अकाउंट में इतना रियाल यानी इतना रुपया उस देश के हिसाब से भेज दिया जाता है, मैसेज कर दिया जाता है बैंक की तरफ से। लेकिन बैंक में ट्रांसफ़र करने में थोड़ा प्रॉब्लम है, डायरेक्ट बैंक में पैसा ट्रांसफ़र नहीं होता है। उसके लिए 1 घंटा 2 घंटा 24 घंटा 48 घंटा 3 दिन का भी टाइम लग सकता है। और अगर बैंक बंद है तो उस दिन तो ट्रांसफ़र नहीं होगा, उस दिन का नहीं जोड़ सकते आप। तो ये आप ध्यान दीजिए, इसका जो सर्विस है थोड़ा डाउन चलता है। अगर आप अकाउंट में पैसा ट्रांसफ़र करते हैं तो थोड़ा सोच समझ के किया करें, नहीं तो आपका पैसा फंस जाएगा। तो आप फिर कस्टमर केयर से बात करें, कस्टमर केयर से बात आप कर सकते हैं।